Hello student, good morning. This is a age based question for the class 10th. क्वेश्चंस को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और आपको क्लियर होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. देखिए क्वेश्चन क्या है. प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज 2 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज. ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही गौर करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आशा की एज है वो 2 years मोर देन है स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज. तो सॉल्यूशन में आप पहले मदर एज को लेट कर लो एंड डॉटर एज को लेट कर लो सम वेरिएबल. तो लेट आशा एज इज एक्स लेट कर लेते हैं या फिर वाई लेट कर लेंगे यहाँ पे, और डॉटर की एज को हमने यहाँ पे मदर आशा की एज को वाई लेट कर लिया और डॉटर की एज को एक्स लेट कर लिया. अब स्टेटमेंट 1 पे देखिए कि आशा की एज इट मीन्स मदर की एज क्या है 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ डॉटर. तो y इक्वल टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2. ये आपका पहला स्टेटमेंट से इक्वेशंस आपने कन्वर्ट कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए लिखा है कि व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज. इट मीन्स कि जब निशा बड़ी होकर अपनी मदर की प्रेजेंट एज में आ जाती है. इट मीन्स कुछ सालों के बाद निशा किस एज में आ जाएगी, अपनी मदर की एज में. डैट इज जो उसकी प्रेजेंट एज है एक्स, वो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगी. तो यहाँ पे आपको after how many years she will be grow and come into her mother age, it is not given. So यहाँ पे आप एज डिफरेंस को ही years लेट करोगे. तो what is the age difference between mother and a daughter must be y minus x. So let the after y minus x years the age of mother. ठीक है, तो एज ऑफ मदर जो हो जाएगी आफ्टर y माइनस एक्स ईयर्स. देयर इज नॉट अ 5 years 10 years, वो गिवन नहीं है. तो यहाँ पे यही ट्रिक है कि हमें किस तरह से ईयर्स को फाइंड आउट करना है. तो एज डिफरेंस हम यहाँ पे ईयर्स में ले लेंगे y माइनस एक्स ईयर्स. ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि मदर की एज y माइनस एक्स ईयर्स के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस पे हमें लिखना होगा. तो मदर की एज आफ्टर y माइनस एक्स ईयर्स जो बन जाएगी वो उनकी प्रेजेंट एज, जो मदर की एज प्रेजेंट एज थी y, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे. अगर 5 साल के बाद हमें लिखना होता है तो y प्लस 5 लिखते. इसी तरह से y प्लस वाई माइनस एक्स ईयर्स को ऐड करने के बाद हमें 2y माइनस एक्स मिल जाता है. ठीक है, ये कुछ सालों के बाद दैट इज y माइनस एक्स सालों के बाद उनकी मदर की एज हो जाती है. ओके, अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे. थर्ड स्टेटमेंट के में क्या है कि आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा. तो निशा की जो प्रेजेंट एज है वो x ही है. हमने स्टार्टिंग में प्रेजेंट एज उसका x ले रखा है, तो उनकी एज 10x उसके 10 टाइम्स से 1 कम हो जाती है. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाता है 2y माइनस एक्स माइनस 10x प्लस वाई. एंड y के रेफरेंस में आप इस पूरे इक्वेशंस को लेकर जाओ. y क्या हो गया, उनकी मदर का एज है. ओके, अब ये 11x माइनस 1/2 जो आते हैं, इसको आप स्टार्टिंग के इनिशियल इक्वेशंस जो कंडीशन बनी है कि मदर एज है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, वहाँ पे y की वैल्यू ये 11x माइनस 1/2 को आप पुट करते हो. ओके, आफ्टर पुटिंग दिस वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, बहुत ही सिंपल है. आपको स्टार्टिंग में ही बस थोड़ी सी ट्रबल आ रही होगी कि कितने सालों के बाद हमें लेना है, जो हमने y माइनस एक्स लिया है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ से. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. 2x स्क्वायर आ जाता है हमारा माइनस 11x प्लस 5. ना इसको आप स्प्लिट करो तो x की वैल्यू आपको 5 years मिल जाती है. इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं. देयर इज अ मेनी क्वेश्चंस वेयर आई टीच यू हाउ टू स्प्लिट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह आसानी से कर सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं डैट विल बी हेल्प फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप वहाँ पे जाकर देखिए. चलिए वापस से आते हैं. हमारा यहाँ जो एज आ गया डॉटर का वो 5 years आ गया. तो मदर की एज प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर
5 स्क्वायर प्लस 2 27। ओके बाय बाय।